नमस्कार दोस्तों, दूसरा मत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक मामलों से इतर एक ऐसे विधा पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विधा कालजयी रही है और जिन विधाओं पर समाज को एतबार रहा है, और वो विधा है साहित्य विधा। दरअसल साहित्य समाज को संवारने में कंघी का काम करता है, और साहित्य में जो दिखता है, जो साहित्य में समाज में नहीं दिखता है, साहित्य उसे सामने लाने की कोशिश करता है, और इसमें कहानी सबसे आगे है। आज हम उसी कहानी पे, उसी विधा पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने दूसरा मत यूट्यूब चैनल पे कविताएं भी सुनी, गज़लें भी सुनी, और अभी ये तक की कहानियां आपने नहीं सुनी हैं, तो पहली बार दूसरा मत यूट्यूब चैनल पे कहानी पेश की जा रही है, और उससे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। और आपको कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में से शेयर करें और उसे लाइक करें, अपने सुझाव दें। और अब तक आपने दूसरा मत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी इल्तिजा के साथ अब हम लौटते हैं कहानी पर। कहानी का शीर्षक है शांति। तेज धूप हो या बारिश मन में अकलाहट और बेचैनी का सबब बन ही जाती है। चैन कहीं नहीं है। जब बारिश होती है तो मन करता है कि बारिश बंद हो जाए और धूप आंगन में खिल उठे। जब तेज गर्मी की तपिश सताती है तो जी और कुछ चाहने लगता है। जी चाहता है कि काश हल्की बारिश हो जाए तो दिल वो दिमाग को सुकून नसीब हो। आदमी के अंदर एक बेचैनी सदा से रही है, और यूं कहा जाए तो जन्म से लेकर मरण तक ये बेचैनी अपने बदलते स्वरूप में हमेशा बरकरार रहती है। स्वरूप भी इसी बेचैनी में सर पर बोझ लिए बुदबुदाता हुआ जा रहा था। गर्मी अपने शबाब पर थी और स्वरूप के खेत की फसल भी पूरी तरह पक चुकी थी। उसे खलियान से घर तक लाना था। बदनसीबी का बोझ तो बचपन से ही उसके सर चढ़कर बोल रहा था। परिवार के बढ़ते बोझ ने तो उसे इतनी मानसिक पीड़ा पहुंचाने लगी कि अब तो वह कहीं भी कुछ भी बरबराने लगा है। हालात ने उसके कंधों पर इतने बोझ डाल दिए कि अब वह उसे पटकने में भी खुद को बेबस और लाचार समझने लगा है। दरअसल स्वरूप को शांति चाहिए। हालांकि ऊपर वालों ने भी उस पर कम मेहरबानी नहीं की, और दूसरे अंदाज में कहें तो उससे कम क्रूर मजाक भी नहीं किया। एक अदर पत्नी दी और नाम भी शांति दिया। लेकिन उस शांति से वह 10 वर्षों में इतना अशांत हो गया कि उसे इस दुनिया से ही मोह भंग हो गया। दरअसल रोजाना उसकी दिनचर्या में इतना ही शामिल था। सुबह फटते ही जागना, गाय को चारा डालना, गोबर साफ करना, और बाहर भीतर की साफ सफाई के बाद गाय दूना और ग्राहकों को दूध देना, फिर कुल्ला करना और मुंह धोकर बिना कुछ खाए पिए हल लेकर अपने खेत की तरफ चल देना। दोपहर में ठीक जब सर पे धूप होती तो हल के साथ घर वापस लौटता और बैलों को बांधकर पास की नदी में स्नान करने चला जाता। लौट कर आता तो खाने की जब बारी आती तो पहले पत्नी उसे किसी न किसी बहाने से ताने की 2 घूंट पिला देती। फिर थाली पटकते हुए कहती, लो खा लो, तुमको कुछ दिखता भी है? गाय, गोबर, हल और बैल के सिवा जरा देखो बुधिया की पत्नी को, कैसे उसकी पत्नी जीट जाट में रहती है। और एक तुम हो कि होली दिवाली एक सारी लादी और सीना चौड़ा कर मर्द बनकर घूमते हो। जेवर की बात छोड़ो, मेरे पास पहनने को ठीक से कपड़े भी नहीं है, और 6 महीने हो गए मायके गए हुए। बाबू के नहीं रहने के बाद से तो मेरे घर वालों ने तेरी करतूत से अब आना भी छोड़ दिया। तुम क्या चाहते हो कि मैं महीने में भी एक दिन मायके नहीं जाऊं? स्वरूप को मानो सांप सूंघ गया हो। वह बस मक्के की रोटी, साग, हरी मिर्च और प्याज के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा था। शांति को लगा कि उसका पति उसकी बात अनसुनी कर रहा है, तो उसने आगे से थाली खींच ली और फिर बोली, मेरी बात हजम कर रहे हो या ये रोटी? जरा साफ साफ बताओ, मुझे मायके कब पहुंचा रहे हो? अब स्वरूप के सब्र का बांध टूट गया। उसने शांति पर टूटते और छूटते हुए कहा, मायके जाकर क्या भुइयां उखाड़ोगी? मायके में रखा क्या है? यहाँ घर बार है, गाय हैं, बछड़े हैं, 2 जोड़ी बैल है और दलान पर रखी गेहूं की फसल है। कौन देखेगा उन्हें? तुमने भाई भाई में झगड़ा लगाकर उसे भी पंजाब भेज दिया। अब मायके जाने की पड़ी है। जब तक मेरा भाई था बहुत तुमने मायके का सैर सपाटा कर लिया। अब हर 15 दिन में मायका जाने का वक्त नहीं रहा। मौसम और हालात बदल गए हैं, इसलिए बेहतर है कि शांति तुम भी बदल जाओ।
शांति को स्वरूप का यह उपदेश बड़ा नागवार गुजरा। उसने आगे की थाली छीन ली और कहा, देखती हूं तू अब खाना कैसे खाते हो, मैं तो अब तुम्हें अपने हाथों का खाना खाने नहीं दूंगी। ये कहते हुए वह थाली से रोटी दनादन तोड़ती गई और तेज रफ्तार से पूरी थाली खत्म करते हुए बोली, सत्यानाश हो तुम्हारा, तुम्हें लकवा मारे मेरे बायके के लिए इतने करवापन मन में रखने के लिए। देखो इसलिए तो तुम्हारा इतना बुरा हाल है। तुम्हारे पास है ही क्या, एक मैं ही हूं जो इतने वर्षों से तुम्हारे साथ निर्वाह करते आ रही हूं, वरना कोई दूसरी औरत तुम्हारे जैसे दरिद्र और भिखमंगे के साथ 6 महीने भी नहीं रह पाती। स्वरूप सुनता रहा और जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो उसने भी समझदारी से घर से बाहर का रास्ता नाप लिया। जैसे ही चौखट के बाहर उसने कदम रखा, पीछे से एक लोटा उसकी पीठ पर लगा, जमीन पर लोटा गिरा और धम से आवाज हुई। इस आवाज और चोट दोनों के भाव को महसूस करते हुए स्वरूप ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अंदाज हो गया कि शांति ने अपना गुस्सा मेरी पीठ पर उतारा है। उसने जैसे ही आगे की ओर मुंह किया, देखा कि लोटे की आवाज से बगलगीर यानी पड़ोसी आ धमके और पूछने लगे, फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया क्या? स्वरूप कुछ बोलता इससे पहले शांति पड़ोसी पर इतनी जोर से बरसी कि सबके सब हक्का बक्का रह गए। जब शांति का शोर समाप्त हुआ तो पड़ोसन ने भी शांति को उपदेश देना शुरू किया, लेकिन शांति पर किसी उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। स्वरूप पूरे मामले को देखकर अंदर से हिल गया। वह पत्नी को कोस नहीं सकता था, इसलिए अपने भाग को कोस रहा था कि इतने में एक पड़ोसन ने कहा, स्वरूप अपनी पत्नी को संभालो, तुम इसका बर्दाश्त कर सकते हो, हम लोग नहीं। एक पड़ोसी धर्म होता है, वो भी उसे मालूम नहीं, पता नहीं किस कुल की है, जिसे कुछ तौर तरीका ही नहीं सिखाया गया। माँ आती थी तो बड़ी लंबा डेंग हाँकती थी, अब आए तो बताऊंगी, फिर छी कहते हुए वहां से दफा हो गई। बाकी औरत भी स्वरूप को हे दृष्टि से देखते हुए अपने अपने घर की तरफ लौट गई। अब स्वरूप 2 बजे की दोपहरी में तप्त धूप और साय में दलान में ही बैठा बैठा तरह तरह से सोचता जा रहा था। उसका मन मयूर अब नाचता नहीं था, बल्कि उसे लगता था कि वो एक ऐसा अपाहिज बन गया है जो अपने घर आंगन में भी खुलकर चल और दौड़ नहीं सकता। वो सोचता और सोचता जा रहा था। उसका मन कहता जा रहा था कि आदमी बाहर वाले से तो पार पा सकता है, लेकिन भीतर की लड़ाई बड़ी जटिल होती है, चाहे वो अपने मन के भीतर की हो या घर के भीतर की। अपनों से लड़ना, वो भी पत्नी से, सबके बस की बात नहीं। अचानक अतीत में खो गया। अतीत साफ दिखाई पड़ रहा था। वो फिर अतीत को याद करते हुए बुदबुदाने लगा, मैं कितनी जिद पर आता कि कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन वक्त ने ऐसा खेल खेला कि शादी भी हो गई और बहुत जल्दी बर्बादी भी। फिर हौले हौले बुदबुदाने लगा, भगवान ने भाग भी कैसा कैसा बनाया है। मेरी किस्मत में गरीबी थी, मैंने स्वीकार कर लिया। मेरे भाग में मजबूती थी, उसे भी सहज स्वीकार करते हुए करता जा रहा हूँ। सर पर बोझ ही बोझ, कर्ज का बोझ, फर्ज का बोझ, और अब तो तनाव में मर्द का भी बोझ ढोना पड़ रहा है। कई बीमारियां शरीर में प्रवेश कर चुकी है। एक मैं ही हूँ कि बाकी समस्याओं के साथ साथ इन बीमारियों के गम को भी धुएं में उड़ाता जा रहा हूँ। क्या करूँ, कभी नशा नहीं किया, अब मन करता है शराब पीकर तनाव दूर करने का, लेकिन शराब पीने वालों का हाथ देखकर तो लगता है कि ऐसी बुरी आदत भगवान दुश्मनों को भी न दे। खैनी से घिन बचपन से आती थी, तंबाकू और गुटखा से तो स्कूल टाइम से ही तौबा कर लिया था। हाँ, दोस्तों के कहने पर स्कूल के जमाने में सिगरेट का एक कश कुछ दिनों तक जरूर लगा लिया करता था। अब एक सिगरेट ही है सहारा, लेकिन महंगाई ने तो सिगरेट पीने की भी अब इजाजत नहीं दी। अब तो बीड़ी पीनी पड़ रही, लेकिन क्या किया जाए। जमाने के तंज को सह लेता हूँ, लेकिन अपने घर और अपनी पत्नी के बर्ताव से इतना दुखी कर दिया है कि अब इस जमाने से ही रुखसत हो जाने का मन करने लगा है। लेकिन कैसे, जी तो चाहता है कि आत्महत्या करो, लेकिन मन कहता है कि आत्महत्या कायर लोग करते हैं, मैं कायर कैसे हूँ। मैंने तो हालात का इतने दिनों तक मुकाबला किया है। जब गाय मर गई थी और वह अकेली सहारा थी, तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने मेहनत मजदूरी करके पाए जुटाया और फिर नई गाय खरीद ली। बछड़े के घर से चोरी हो जाने पर भी मैं नहीं टूटा, और तब भी नहीं टूटा जब 2 बार सैलाब आने पर फसलें बर्बाद हो गई। दाने दहनों को मोहताज हो गया। दोनों शाम चूल्हा जलना बंद हो गया और उस तंगी में मुझे छोड़कर शांति मायके चली गई। मैं मेहनत मजदूरी करके चूल्हे को जलाए रखा और बीज के लिए पैसे भी बचाता रहा। मेहनत रंग लाई और फिर अगले साल फसल अच्छी हुई। भगवान ने सब्र का फल मीठा दिया और अब तो ईश्वर की मेहरबानी से घर में अनाज पड़े रहते हैं। कुछ पैसे हमेशा घर में होते हैं। घर का दूध होता, सब्जी खरीदनी नहीं पड़ती, सिर्फ कपड़े के लिए ही बाजार के मोहताज है। इस सोच के भंवर से वह बाहर निकलता ही था कि अचानक शांति काली के स्वरूप में
स्वरूप पर टूट पड़ी। स्वरूप को फिर इस बार सांप सूंघ गया। उसे समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहे, क्या करे, क्या न करे। शांति हाथ में ग्रासा लिए खड़ी थी और वो कह रही थी, आज हम भी मरेंगे और तुझे भी मार देंगे। आज तेरी वजह से उन लोगों ने मेरी माँ को गाली दी, जिनकी कोई औकात नहीं। या तो पड़ोसी से माफी मंगवाओ, वरना मैं आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ को गाली कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्वरूप खामोशी की चादर लपेटे जमीन पे पड़ा रहा। यह भी शांति को गवारा नहीं हुआ। शांति ने उसके कपड़े फेंकते हुए कहा, जाओ मेरे घर से, अब ये घर मेरा है। घर बनाते समय मेरे पिता ने तुम्हें 5,000 रुपये देते, उसके ब्याज जोड़ने से ये घर मेरा हो जाता है। जमीन का क्या, जमीन तो फ्री की है, इसलिए अब तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। भरी दोपहरी में जोरों की आवाज सुनकर फिर मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सबने समझाने की कोशिश की, मगर शांति तो कब किसकी सुनी। जो आज किसी की अनसुनी नहीं करेगी, उसने वही किया जो सदा से करती आ रही है। फिर अपने पड़ोसन को गालियों से नवाजने लगी। स्वरूप के धैर्य का बांध टूटा और वह खड़ा हो गया और अपने पड़ोसी से हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे मेरे हालत पर छोड़ दो भाई, शांति ठीक कर रही है, अब इस घर को मेरी जरूरत नहीं है। वह उठा, कंधे पर तौलिया डाला, बछड़े को थोड़ा पुचकारा, गाय को थोड़ी सानी दे दी, बैलों की पीठ पर हाथ फेरा और पत्नी के फेंके गए कपड़ों से भरे थैले को उठाया और कंधे पर टांगते हुए चल पड़ा। 2 कदम के बाद पीछे मुड़ा और वहां से स्वर से कहा, शांति तुम अब शांति से रहना, मैं सदा के लिए जा रहा हूं। शांति ने पलटवार किया, जाओ जाओ, सांझ होते ही कोई ठिकाना न मिलते ही घर ही लौट आओगे। स्वरूप ने भर्जी एक बार शांति को देखा और उसके प्यार में 2 कतरा आंसू का छलकाते हुए वह चल पड़ा। उसके कदम बढ़ते चले गए। पड़ोसी तब तक उसे तकते रहे जब तक उनकी नजरें इसकी इजाजत दे रही थी। वह ओझल हो गया। शाम हुई, तेज आंधी आई, खूब बारिश हुई। रात पूरी काली घटा से ढकी रही। रात के 12 बज गए। शांति को लगा कि तूफान और बारिश के थमते स्वरूप लौट आएगा। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और शांति की अब स्वरूप को याद सताने लगी। सुबह वह चाय की दुकान की तरफ दौड़ी, लोगों से पड़ताल की। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने तसल्ली देने के लिए कुछ कहा, लेकिन स्वरूप का कुछ पता नहीं चल सका। अब शांति के मन में उस रात की तरह बारिश हर रोज होती है, लेकिन न तब स्वरूप लौटा और न अब स्वरूप की वापसी हुई। शांति को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। 20 साल बीत गए और एक दिन शांति भी नहीं रही। तो दोस्तों, ये कहानी थी शांति। आपको ये कहानी कैसी लगी, इसका जरूर कमेंट्स में जिक्र करेंगे और अपनी राय जरूर व्यक्त करेंगे ताकि हम फिर अगली कहानी पर आपसे रूबरू हो सकें। और आपसे फिर एक इल्तिजा है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी पहली चीज सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका जायका ले सकें और आप उस वीडियो को सुन सकें। तो आप हमारी इस गुजारिश को, इस इल्तिजा को, इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और दूसरा मत यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद आशा के साथ नमस्कार। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।